हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन किए थे कि वो होता क्या है। उसमें कुछ था, सिस्टम था, सराउंडिंग था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम था, ठीक है। वो सब किए थे। तो आज हम लोग द स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ सिस्टम ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ओपन वेसल है, ठीक है। ओपन वेसल है, कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम कुछ वाटर रखते हैं, ठीक है। वाटर है। अब क्या करते हैं, इसको कुछ एक रूम में रखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक रूम है, इसमें रख दिए। अब क्या हुआ, ये इसका हो गया, सिस्टम हो गया, पढ़ाया था आप लोग को। इसका जो आउटर एरिया है, ये रूम हो गया मेरे लिए, इसके लिए सराउंडिंग हो गया, इसके रूम। ये जो रूम है हो गया सराउंडिंग, और ये जो मेरा वेसल है, इसमें मेरा वाटर रखा हुआ है, ये हो गया सिस्टम हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो वाटर का जो वेसल है, इसमें मेरा 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। 1 एटीएम का लग रहा है। ये जो वाटर है गर्म है, तो इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है ना। मान लीजिए अब इसमें जो मेरा जो वाटर है, कुछ मोल है, कुछ मोल मतलब क्वांटिटी है, उतना वाटर है, n मोल है, मान लीजिए n मोल क्वांटिटी है वाटर का। इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सिस्टम को, ये जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है, प्रेशर है, फिर मेरा जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सब मिलके इस सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं कि ये सिस्टम का स्टेट कैसा है, उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल का वाटर है, उसका वॉल्यूम कितना है। मतलब ये जो मेरा है ना, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, तापमान, ठीक है, ये सब जो है एक वेरिएबल ऑफ सिस्टम है, जो स्टेट ऑफ सिस्टम को दिखाता है, ठीक है। यानी कि द स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है कि जो जो हमारे सिस्टम के स्टेट को दिखाता है कि वो स्टेट में कैसा स्टेट में है, उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन में। दोज वेरिएबल, ठीक है ना, वो सब मेरा वेरिएबल था। दोज वेरिएबल which define the system. Those variables which define the state of system. The state of system. एग्जाम्पल तो वैसे होगा PVNT, इसका एग्जाम्पल होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, ठीक है ना। ये सब होगा, इंटरनल एनर्जी सब होगा। अब देखिए, ये जो मेरा था ओपन वेसल था, मान लीजिए मेरा 1 एटीएम का प्रेशर था, कुछ इसका वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल था, टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मानते हैं इसमें होता है क्या पता है, इसमें होता है एक स्टेट फंक्शन होता है एंड एक होता है पाथ फंक्शन होता है। हम लोग इसी के हेल्प से स्टेट फंक्शन को और पाथ फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। चलिए,
देखिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरे पास वही ओपन वेसल था, वाटर था, हॉट वाटर, गर्म पानी था। मान लीजिए लेटर्स इसका जो मेरा प्रेशर था 1 atm था, वॉल्यूम था कुछ मान लीजिए टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस था, और इसका जो कुछ था वॉल्यूम था, ठीक है ना। कुछ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर था, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर था कुछ, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें एन मोल था, ठीक है ना, एन मोल था। अब देखिए कि ये जो मेरा वेसल है इसमें मेरा गर्म पानी रखा हुआ है। अब मान लीजिए ये जो मेरा 1 atm का प्रेशर लग रहा है, इसको गर्म बढ़ा देते हैं। अगर 1 से इसको हम 2 atm कर देते हैं, तो फिर 1 से इसको 4 atm कर देते हैं, ठीक है ना। अब तो इसमें क्या होगा, ये जो मेरा वाटर का जो सिस्टम है इसमें तो बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें से अगर किसी को अगर चेंज करते हैं तो ये जो मेरा सिस्टम है इसमें बदलाव आता है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 1 atm से कर दिए 4 atm कर दिए, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है कम हो जाएगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसका एक लॉ था बॉयल्स लॉ, समझे। अगर हम प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो वॉल्यूम है डिक्रीज होता है। इस तरह से अगर इसको हम बढ़ा दिए तो मेरा वॉल्यूम जो है कम हो गया, और इसके प्रकार से मेरा जो सिस्टम है इसका स्टेट जो है चेंज हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं कि स्टेट फंक्शन इसमें से क्या होगा। अब देखिए स्टेट फंक्शन जो होता है ना, ये सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये जो मेरा स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे आश्रित है कि इसका इनिशियल स्टेट क्या था, और जो मेरा इसका जो लास्ट वाला मेरा स्टेट है वो क्या था। यानी कि पाथ फंक्शन जो होता है ये सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसका जो प्रेशर हम कैसे बढ़ाएं, हाथ से दबाएं कि इसको मुंह से फूंक के दबाएं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसको मतलब है वैल्यू से कि इनिशियल में मेरा कितना था और जो लास्ट में कितना वैल्यू आया, सिर्फ इसको इसी से मतलब है। यानी कि स्टेट फंक्शन जो है ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल, समझे। बाकी इसमें हम कितना इसको एनर्जी लगाएं, इसको कितना प्रेशर दिए, कैसे दिए, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्टेट फंक्शन को। लेकिन ये जो मेरा पाथ फंक्शन है ना, इसको उससे मतलब है कि अगर हम 1 से इसको 4 atm किए, आखिर कैसे किए, उसमें कितना एनर्जी लूज किए, ठीक है, उसको मतलब है पाथ फंक्शन से, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इसको लिखते हैं अच्छे से, चलिए। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। ये तो किसी क्या होता है, ये क्या होता है हम दिखा दें आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, जो सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दिखाए थे ना आप लोग को कि 1 से 4 atm किए, तो फिर कैसे किए सब उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको मतलब है वैल्यू से कि मेरा इनिशियल में कितना था और मेरा अंतिम में कितना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेरा पाथ फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन जो है इसको मतलब है सिर्फ इंटायर पाथ से कि जो कि बदलाव हुआ तो कैसे हुआ। which depend upon
which depends upon entire path laws of energy and how the process takes place. देखिए ना कि विच डिपेंड्स अपॉन इंटायर पाथ, लॉज ऑफ एनर्जी की कितना एनर्जी लॉज हुआ, ठीक है, एंड हाउ प्रोसेस टेक्स प्लेस की जो मेरा प्रोसेस है कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है पाथ फंक्शन पे, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या था, इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एंथैल्पी है डेल्टा एच, तो इसका एच फाइनल माइनस एच इनिशियल होगा। इसको सिर्फ इसी से मतलब है, ठीक है ना। इससे जितना भी एनर्जी होगा वही होगा। देखिए एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी मान लीजिए तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब देखिए एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसको अगले से पढ़ेंगे इसको हम। इसका मेन टॉपिक आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, वॉल्यूम क्या है। लेकिन देखिए जो मेरा पाथ फंक्शन है, इसका एग्जांपल क्या होगा पता है, इसका एग्जांपल होगा हीट, यानी कि क्यू चार्ज, हीट से मतलब, ठीक है, कितना एनर्जी इस पे क्रिएट हुआ। फिर मान लीजिए वर्कडन, कितना वर्कडन हुआ, इसको इससे मतलब था, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। प्रॉपर्टी कुछ है इसमें, एक दो दिखाते हैं आप लोगों को। सम प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए फर्स्ट क्या था, एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। ये होता है क्या, एक्सटेंसिव, दिखाते हैं आपको। जो अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, उसके सैंपल यानी कि उस जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका सैंपल क्या है, बड़ा है छोटा है, वो कितना भारी है, अमाउंट उसमें क्या है, ये सब डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव डिपेंड करता है, ठीक है। which depend upon amount of matter and amount of matter and sample and mass यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, मास पे करता है, साइज ऑफ पार्टिकल पे करता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सब होता है, ठीक है ना। एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, यानी कि जितना एनर्जी है ना, जितना एनर्जी सब इसमें आएगा, गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब इसमें आएगा, ठीक है। जो मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए मास है, मास को अगर मान लीजिए मेरे पास एक ईटा है, इतना बड़ा मेरे पास ईटा है, ठीक है, बिरिक मतलब ईटा होता है, ईटा है। अब इसका मास है कितना पता है, मान लीजिए 500 ग्राम है, हाफ किलो, ठीक है, 500 ग्राम है, मान लीजिए 500 ग्राम का ईटा है। अब इसको अगर हम तोड़ दिए, बीच में तोड़ दिए तो क्या होगा, ये जो मेरा 500 ग्राम था बढ़ जाएगा, मान लीजिए सब कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम
अलग करते हैं तो उसके मास में डिपेंड तो करता है, यानी कि जो मास है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, क्लियरली है। मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक वाटर बोतल है, वाटर बोतल है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये फुल वाटर बोतल है, इसमें जो वाटर है कंप्लीटली भरा हुआ है। अब इसमें कुछ जो वाटर निकाल दिए वाटर निकाल दिए, तो क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम है इसमें कमी आ गई, यानी कि जो मेरा मास है, वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी ना, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये मेरा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये होता क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक दूध है, ठीक है, मतलब 1 लीटर दूध है, 1 लीटर कोल्ड मिल्क है मेरे पास, जो है 1 लीटर कोल्ड मिल्क है, ठीक है ना, ये मिल्क है मानते हैं, ठंडा है। अब इसको हमको गर्म करना है, मान लीजिए मेरा एक बर्नर है, लगा दिया इसको, मेरा हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जो मेरा कोल्ड मिल्क है इसमें हमको 1 डिग्री सेल्सियस हीट को प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी लगता है, यानी कि ये जो मेरा मिल्क है इसमें 1 डिग्री सेल्सियस हीट को प्रोड्यूस करने में जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखिए किसी भी मैटर को, ठीक है, कोई भी मैटर हो, उसको हीट करने में, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने में जो मेरा कंज्यूम एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, हीट कैपेसिटी उसमें क्षमता, इसका डेफिनेशन देखिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी amount of energy required to rise the temperature of given quantity और मैटर एक ही बात है, क्वांटिटी और मैटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, वही बात बोल रहा है कि किसी भी मैटर को अगर उसमें 1 डिग्री सेल्सियस हीट को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम एनर्जी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। एक होता है मेरा SHC, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये जो मेरा हीट कैपेसिटी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, हो गया, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हो गया, ये जो है मेरा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है देख लिया आप लोग, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नोट देखिए आप, हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, etc, ठीक है ना। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास 20 लीटर दूध है, नहीं मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, ठीक है ना, 1 लीटर दूध है। अब इसमें जो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसमें इसको हीट करने में जो मेरा कंज्यूम एनर्जी होगा वो मान लीजिए x होगा,
कुछ भी होगा मान लो। अब लेते हैं, हम लेते हैं 20 लीटर दूध, 20 लीटर लेते हैं दूध लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके अपेक्षा जो मेरा ये दूध है अधिक है, बहुत अधिक है। अब जो इस दूध में जो हमको कंज्यूम एनर्जी होगा इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा, ठीक है ना। यानी कि हीट कैपेसिटी जो है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। चलिए क्लियर हो गया ना। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एक्सटेंसिव का उल्टा होगा, जो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, फिर साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल etc, ठीक है ना। जिसको मास से, वॉल्यूम से, साइज ऑफ पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, डेंसिटी SHC, ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। फिर प्रेशर, प्रेशर होता है। देखिए डेंसिटी क्या होता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उतना छोड़िए ना, वाटर का जो डेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। फिर प्रेशर का भी वही हाल है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो मेरा SHC है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, ये वाटर के लिए होता है अलग और गैस के लिए होता है अलग। इसका वाटर के लिए होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे इसका अंतर करेंगे कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव में अंतर क्या था। आज इतना ही हुआ, थैंक यू।